आज की वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है दोस्तों, क्योंकि मैं इस वीडियो में बाबा साहब की लव स्टोरी के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होगा। बस आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। बाबा साहब की शादी 4 अप्रैल 1906 में रामी से हुई थी, जिसको लोग रमाबाई के नाम से जानते हैं। लेकिन बाबा साहब के लिए वह पहले दिन से ही रामू थी। 9 साल की रमाबाई ने अल्पायु में शादी होने के कारण उन्होंने घर का सभी काम संभाल लिया और गृहस्थी को अच्छे से चलाने लगी। बाबा साहब ने भी बचपने में अपने जीवन में कम परेशानियां नहीं झेली। उन्हें भी बचपन में तरह तरह के अपमानों से अपमानित किया जाता था, लेकिन ये सब रमाबाई के आने से आसान हो गया और रमा के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमेशा उनके साहब ही रहे। बाबा साहब ने अपनी रामू को घर पर ही पढ़ाया लिखाया, कम से कम इतना कि वह पढ़ सके और लिख सके। जब तक बाबा साहब भारत में थे, उन्होंने रमा के भरोसे ही अपना घर बार छोड़ रखा था और पूरा ध्यान इस बात पर रखा कि कैसे दलितों को उच्च स्थान दिलाया जा सके। और जब बाबा साहब विदेश गए तो पीछे से रमा ने उनके हिस्से की सारी जिम्मेवारी उठा ली। वह लोगों के घरों में काम करती, उपले बनाती और जाकर उनको बाजार में बेच कर आती। इन सबसे जो पैसे कमाती उनसे घर चलाती और उनका एक हिस्सा बाबा साहब के पास मनी ऑर्डर करती। जब तक बाबा साहब विदेश में रहे, उनकी रमा से कोई बात नहीं हुई। उनके बीच बात करने का एक ही माध्यम था, पत्र। विदेश में रहते हुए बाबा साहब ने 30 दिसंबर 1930 में रमा के नाम एक खत लिखा, जिसका एक हिस्सा आपको भी सुनना चाहिए। रमा, कैसी हो रमा? तुम्हारी और यशवंत की आज मुझे बहुत याद आई। तुम्हारी यादों से मेरा मन विचलित हो गया। शायद मन में बहुत सारी बातें उमड़ रही हैं और घर की, तुम सबकी बहुत याद आ रही है। मुझे तुम जहाज पर छोड़ने आई। हर तरफ मेरी जय जयकार गूंज रही थी। ये सब तुम देख रही थी और तुम्हारा मन भर आया था। तुम्हारी आंखें, जो शब्दों से बयान नहीं हो पा रहा था, वह सब कह रही थी। अब यहाँ ये बातें मन में आ रही है। दिल कोमल हो गया है। जी में घबराहट सी हो रही है। रमा, दरिद्रता और गरीबी के अलावा हमारा कोई साथी नहीं है। मुश्किलें और दिक्कतें हमें छोड़ती नहीं हैं। सिर्फ अंधेरा ही है और दुख का समंदर ही है। हमारा सूर्य उदय हमें ही होना पड़ेगा। इसलिए कहता हूँ कि यशवंत को खूब पढ़ाना। ऐसा नहीं है कि मैं समझता नहीं हूँ, मैं समझता हूँ। तुम टूट रही हो और तुम्हारे अंदर दुखों का सैलाब उमड़ता है। पर रमा, मैं क्या करूँ? रमा, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में ना आती, तो तुम मेरी साथी के रूप में ना मिली होती, तो क्या होता? मात्र संसार सुख को ध्येय समझने वाली स्त्री मुझे छोड़कर चली गई होती। आधे पेट भूखे रहना, उपले चुनने जाना और सभी के घरों में काम करने जाना और शाम को उपला चुनकर बेचने जाना। मुंबई में यह कौन पसंद करेगा कि घर के चिथड़े हुए कपड़ों को सीलते रहना? इतना ही नहीं, एक माचिस से पूरा माह निकालना है। इतने ही तेल और अनाज से पूरे महीने का खर्चा निकालना है। अगर गरीबी के आदेश तुम्हें मीठे नहीं लगते, तो मेरा मन अब तक टुकड़े टुकड़े हो जाता। मेरे इस काम के प्रति मेरे मन में दरार पड़ गई होती। क्या पता, शायद मैं अपने आप को इतना आगे तक ना लेकर जाता। मेरा जीवन पूरी तरह से तहस नहस हो जाता। ये सब बातें उस पत्र में लिखी थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि जब अंबेडकर ने कमाई शुरू की, तो वह अपनी कमाई रमा को देने लगे। जब जरूरत पड़ती, तब वह रमा से मांग लेते। इस बीच वह अधिकांश समय अपने घर से दूर रहते। रमा उनकी कमी को पूरे करने की कोशिश करती रहती। शादीशुदा जीवन में उन्हें 5 बार मां बनने का सौभाग्य मिला, लेकिन उनकी एक ही संतान जीवित रही। अंबेडकर चाहते थे कि उनका एक लौता बेटा यशवंत खूब पढ़ाई करे, जिसके लिए रमा ने खूब मेहनत की। उन्होंने अपने बेटे को काबिल बनाने की हर कोशिश की, लेकिन एक दिन वह बीमारी से हार गए और चिकित्सा के अभाव में केवल 38 साल की रमा की मृत्यु हो गई और अंबेडकर अकेले रह गए। लेकिन जाने से पहले रमा ने अंबेडकर को उस मुकाम तक खड़ा कर दिया जहां से उन्हें सम्मान के लिए ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। बाबा साहब ने थॉट्स ऑन पाकिस्तान के नाम से एक किताब लिखी। उन्होंने लिखा, रमा को उनके मन की सात्विकता, मानसिक सद्बुद्धि, सदाचार की पवित्रता और मेरे साथ दुख झेलने में, अभाव व परेशानी के दिनों में जबकि हमारा कोई सहायक न था, अतीम सहनशीलता और साथ निभाने की प्रवृत्ति में भेंट करता हूँ। जाहिर है कि बाबा साहब के पीछे रमाबाई बाबा साहब का वो टिकोना बनी रही, जिस पर टिककर संघर्ष के बाद उन्होंने आराम किया। उन्हें विचार आए और उन्होंने भारत को उसका सबसे पहला संविधान दिया।
तो दोस्तों अब जानते हैं बाबा साहब की दूसरी लव स्टोरी के बारे में। बाबा साहब को पढ़ना बहुत पसंद था। वह यह बात बखूबी समझ गए थे कि एक ज्ञान ही है जो समाज के दुखों को दूर कर सकता है। मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लेने वाले बाबा साहब अकेले ही दलित थे। वहां से उन्होंने बैचलर की पढ़ाई की। इसके बाद जब वह इंग्लैंड में थे, उस दौरान उनकी मुलाकात अंग्रेज महिला फ्रांसिस फ्रिजलाल से हुई थी। फ्रांसिस उन दिनों हाउस ऑफ कॉमन हाउस ऑफ इंडिया हाउस में टाइपिस्ट थी। अंबेडकर से वह 1920 के आसपास लंदन में ही मिली। कुछ समय में दोनों करीब आ गए। कुछ की नज़र में यह प्लेटोनिक रिश्ता था। करीब 1923 से 1945 के बीच उनकी बात हुई। वे लेटर्स के माध्यम से एक दूसरे से बात करते थे। पत्रों के माध्यम से होती थी बातचीत। बाबा साहब और फ्रांसिस के बीच लगभग 92 पत्रों से बात हुई। इस 92 पत्रों में अंबेडकर के खिलाफ फ्रांसिस का अमरत्व झलकता है, उनके प्रति फिक्र और कुछ हद तक अधिकार भी। कुछ पत्र प्यार के एहसासों में डूबे हुए थे। साल 2005 में इन पत्रों पर एक बुक भी लिखी गई, जिस पर उनके पोते प्रकाश अंबेडकर ने आपत्ति की थी। डॉक्टर अंबेडकर की आखिरी किताब व्हाट कांग्रेस हैज गांधी हैव डन टू अनटचेबल फ्रांसिस को समर्पित थी। अंबेडकर के पत्रों से यह बात साफ साफ जाहिर होती है कि वे फ्रांसिस को डी कहकर बुलाते थे और फ्रांसिस उन्हें प्यारे भीम कहकर बुलाती थी। वह वर्ष 1943 में भारत आना चाहती थी, लेकिन तत्कालीन राजनीतिक हालातों के चलते उन्हें वीज़ा न मिल सका। 1964 में बाबा साहब के सहयोगी और बैरिस्टर के खाड़े लंदन में फ्रांसिस से मिले। जब उन्होंने उससे पूछा कि आपको मालूम है कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी आखिरी किताब उन्हें समर्पित की है, तो उनका कहना था कि हाँ, मुझे पता है। फ्रांसिस अक्सर बाबा साहब के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहती थी। उनकी चिंता पत्रों में साफ झलकती थी। लेकिन न जाने क्या हुआ कि 1945 के बाद दोनों के बीच पत्राचार खत्म हो गया। एक बार फिर हुई बाबा साहब की प्रेम कहानी शुरू। जानिए, साल 1947 के बाद बाबा साहब बहुत बीमार रहने लगे। उन्हें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी हो गई। उस समय मुंबई की डॉक्टर सविता ने उनका इलाज शुरू किया। वह पूर्णा के सभ्यान मराठी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। इलाज के दौरान वह डॉक्टर अंबेडकर के करीब आई। दोनों की उम्र में अंतर था। 15 अप्रैल 1948 में बाबा साहब और सविता ने शादी कर ली। दोस्तों, ब्राह्मण ही नहीं बल्कि दलित वर्ग के लोगों ने भी इस शादी का विरोध किया। यहाँ तक कि बाबा साहब के बेटे यशवंत ने भी इस शादी का विरोध किया। इन विरोधों से परे रहकर डॉक्टर अंबेडकर ने मरते दम तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का साथ दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, एक बार अपनी प्यारी सी कमेंट कर हमें यह ज़रूर बता दें और जाते ही जाते आप वीडियो को लाइक करते जाना। और दोस्तों, अगर आप सभी को बाबा साहब या हमारे महापुरुषों से जुड़ी जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल अंशु के क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ यह वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। और वीडियो पूरी देखने के लिए साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय भीम, जय भारत। मिलते आपसे एक और नई अगली पेशकश के साथ।